नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे को लेकर अक्सर कांग्रेस नेताओं के बयान तो आपने सुने होंगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से किए गए पलटवार भी, जिसमें वो कहते थे कि उनके दौरे प्रदेश हित और विकास कार्यों के लिए होते हैं। ऐसे में आज के ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे के मायने अब खुलकर सामने आ रहे हैं। फिर चाहे सोमवार को हुआ यमुना जल समझौता हो या 4 जुलाई को होने वाला रिफाइनरी का उद्घाटन और जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास। इससे पहले ईआरसीपी को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एमओयू साइन भी हो चुका है। लिहाजा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री ने अपने काम से विपक्ष को जवाब दे दिया है या फिर विपक्ष के सवाल अब भी बरकरार है, कायम है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में अटल खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अटल जी, बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है राजकुमार जी। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक हेमंत भाई गोयल जी जुड़ चुके हैं। हेमंत भाई गोयल जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं, तीनों गेस्ट मौजूद हैं। राजकुमार शर्मा जी, क्या अभी भी दौरे सियासी मानते हैं या ठीक है, आज इस तरीके से यमुना जल समझौते को लेकर एमओए हो चुका है, उसके बाद में अब नहीं मानते आप, या मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया अपने काम से, दौरों से? दीपक जी, जनता जवाब देगी। राजस्थान की जनता जब दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाएगी तब हम मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट का काम नहीं कर रही है, अब एक्चुअल काम कर रही है। मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना पड़ता है, जाना भी चाहिए, जा भी रहे हैं, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो किसी घोषणा को कराने जा रहे हो। लेकिन राजस्थान की जनता बार बार कह रही है कि भीषण गर्मी है राजस्थान के अंदर, मानसून अभी आ नहीं पा रहा है, 50 का टेम्परेचर अभी भी टच करता है, और भारतीय जनता पार्टी जहां राजस्थान में जल की कमी रहती है उस पर लगातार सियासत कर रही है। इस मटके से इस मटके में पानी डाला, उस मटके से उस मटके में पानी डाला, अब कह रहे एमओयू हो गया, अब कह रहे हरियाणा से पानी आएगा, अब कह रहे ईआरसीपी का पानी आएगा, अब कहते राम सेतु कर दिया गया है। वो 13 जिलों का किसान जो 21 जिलों का हो गया था, दीपक जी, उनका कंठ आज भी सूखा है, उनका खेत आज भी एक एक पानी की बूंद के लिए तरस रहा है। राजस्थान वासी आज भी पानी के एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, मटके फोड़े जा रहे हैं, पानी आ नहीं रहा है, और कहीं पानी आ भी रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज का मिला हुआ पानी आ रहा है, खासकर जयपुर जैसी राजधानी के अंदर भी। तो भारतीय जनता पार्टी जब मेट्रो का विस्तार करे, क्या बाड़मेर की रिफाइनरी को डबल टिबल कॉस्ट में उद्घाटन दोबारा करवाए, चाहे उसको चालू करे, चाहे वो और कोई परियोजना करे, उद्घाटन करना, एमओयू होना, ये सब तो एक परंपराएं हैं। लेकिन ये सब चीजें दीपक जी धरातल पर कब उतरेगी? राजस्थान का 8 करोड़ वासी और पूरा विपक्ष बार बार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार से पूछ रहा है। अच्छा ठीक है राजकुमार जी, आप पानी की बात कर रहे हैं। आज जो यमुना जल समझौते को लेकर जो एमओए हुआ है, ये आपकी सरकार के वक्त भी हो सकता था, उस समय क्यों नहीं हुआ? आपकी सरकार के टाइम में तो हरियाणा का तो घोषणा पत्र भी आपको याद होगा। दीपक जी, ये तो गजेंद्र सिंह शेखावत बताएं। सर, हरियाणा के घोषणा पत्र के बारे में गजेंद्र सिंह शेखावत कैसे बताएंगे? राजकुमार जी, कांग्रेस पार्टी ने जो राजकुमार जी आपके घोषणा पत्र के बारे में, हरियाणा में जो आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया, उसको लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत कैसे बता सकते हैं सर? मैंने क्या कहा दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार राजस्थान के साथ सिंगल इंजन होने के कारण किस तरीके का सोतेला व्यवहार कर रही थी, राजस्थान वासी जानते हैं। इसीलिए तो इनको 25 सीटें नहीं देके केवल 14 सीटों में राजी करना पड़ा। 11 सीटें लोकसभा की कांग्रेस पार्टी को मैं पूछ कर आपने कहा गजेंद्र जी बताएंगे, मैं पूछ रहा हूं कि आपके पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें क्या लिखा था यमुना जल समझौते को लेकर? दीपक जी, कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जब घोषणा पत्र करते हैं जारी तो अपनी सरकार की मंशा जाहिर करते हैं। लेकिन करें क्या कांग्रेस पार्टी? केंद्र की सरकार जब अधिक हो जाए कि गहलोत साहब को काम नहीं करने दे रहे हैं। राजकुमार जी, आपकी पार्टी ने तो कांग्रेस पार्टी ने तो ये लिख दिया था कि राजस्थान से ऐसा कोई एमओयू होगा तुम निरस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो हमेशा पीछ खा रहे थे। ठीक है, ये मुझे लगता है कि इस बात का जवाब नहीं हो सकता कांग्रेस के पास में। अटल जी, वो नहीं पता उनको।
राजकुमार जी भाई साहब, वो बेसिकली क्या है, जब हरियाणा में चुनाव हो रहे थे ना, तो आपका जो मैनिफेस्टो था उसमें कहा था कि हरियाणा राजस्थान को पानी नहीं देगा। ये कांग्रेस का घोषणा पत्र था, उसी को लेकर के दीपक जी सवाल पूछ रहे हैं। मैं खैर, मैं आपकी बात बात से सहमत हूँ, दीपक जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं कह रहा तो हूँ राजस्थान वासी नहीं पानी देना मांग चाहिए रहे था। हैं। दीपक गलत जी, ये अच्छा राजस्थान ठीक है। वासी पानी मांग तो रहे क्या हैं। राजकुमार जी क्या सरकार गलत चाहे कर दिया कि कांग्रेस की भजनलाल हो जी चाहे ने, नायब बीजेपी की सैनी हो, जी ने? ये बार बार एमओयू करने से और बार बार दिल्ली जाने से राजस्थान का भला मुझे तो लगता नहीं कि होगा। चलिए ठीक है, अब जवाब अटल जी देंगे। अटल जी, ये आज भी अपनी बात पर कायम है, जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने कही थी वही बात आज ये कह रहे हैं, दिल्ली दौरों से कुछ नहीं होगा? नहीं, बेसिकली नहीं, राजकुमार जी भाई साहब है वो तो बेसिकली क्या है, ये जो बोल रहे हैं वैसा ही कुछ कांग्रेस का जितना भी नेतृत्व है वो खुद भी कंफ्यूज है। और उसी कंफ्यूजन के तहत वो कभी कोई बात कर रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं कि एकीकृत कैसे किया जाए। हरियाणा में वो कुछ बोलते हैं, राजस्थान में कुछ बोलते हैं, दिल्ली में कुछ और बोलते हैं, पंजाब में जाके कुछ और बोलेंगे। ये खैर कोई बात नहीं, ये कांग्रेस की अपनी मानसिकता है और बात है, वो उसका जवाब वो ही देंगे। लेकिन देखिए, एक बात बताऊं कि माननीय भजनलाल जी जब भी दिल्ली जाते हैं तो खाली हाथ नहीं लौटते हैं। कभी वो पानी की सौगात लाते हैं, कभी रेल परियोजना लाते हैं, कभी निवेश लाते हैं, और कभी नई नई विकास की मंजूरियां लाते हैं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को लेकर के हो, उससे लिंक प्रोजेक्ट हो, कोई सड़क चौड़ीकरण का हो, नए रेलवे की मंजूरियां हो, ये सारे कार्य वो लाए। और निवेश के लिए भी वो कई बार जाते हैं, तो कई बड़े जो औद्योगिक घराने देश के विदेश के, उन सबके साथ भी बैठ के करते हैं और निवेश लाने की प्रयास करते हैं, जिससे यहाँ पर रोजगार उत्पन्न हो, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। जो राजस्थान इंडस्ट्रियलाइजेशन में थोड़ा पीछे रह गया था, वो वापस समकक्ष खड़ा हो सके, और ऐसा करता हुआ भी लग रहा है। उन्होंने आज की स्थिति में पिछले 2.5 साल में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार हो गया है। और जहां तक देखिए ईआरसीपी का है, तो ईआरसीपी में अभी नवनेरा और ईसरदा बांध तो बन ही चुके हैं। उसकी उसके अलावा महलपुरा बैराज, चंबल एक्वाडक्ट और मेज बांध, इन सब पर कार्य चल रहा है। 26,000 करोड़ के 26,000 करोड़ के एमओयू हाँ, वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। अब रही बात, देखो ये यमुना जल समझौता आज बहुत ही सुखद दिन है। वास्तव में मैं खुद शेखावाटी से आता हूं, तो वहां जो सीकर, झुंझुनू, चूरू है, वहां स्पेशली पानी की बहुत ही किल्लत रहती है। और सुजानगढ़ और इस साइड तो आप देखेंगे, तारानगर, सुजानगढ़, इस साइड में, चूरू की साइड में तो टांके, बहुत छोटे घरों के अंदर बहुत छोटे छोटे टांके बनाए जाते हैं, जल का संग्रहण होता है, खारा पानी है। और ये पानी देखिए, ये समझौता 1994 में भैरव सिंह जी के मतलब समय अटल जी में मान ही लीजिए कि राजस्थान हरियाणा अटल के जी, बीच जो कांग्रेस पार्टी जो लगातार करी थी कि क्या दिल्ली कहें। दिल्ली क्यों जा रहे हैं, सरकार बचाने जाते हैं, कुर्सी बचाने जाते हैं, देखिए ये तमाम बातें देखिए वो थी, लेकिन क्या काम के जरिए जवाब दे दिया गया है? देखिए ऐसा है, हम ध्यान ही नहीं दे रहे अभी कांग्रेस पे ज्यादा, इसलिए इनकी वो निंदक नहीं है रे राखी वाला, आपने सुना है ना। तो वैसा सा कार्य है इनका। और ये हमारी जितनी निंदा करते हैं, हम उतना ही काम से जवाब देते हैं। ऐसा ठीक सा हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय कर रखा ठीक है। है, ठीक है, हम इनके बातों से जवाब दें वो ठीक नहीं है, काम करके और ठीक फिर है। जवाब दें। तो ये राजकुमार जी भाई साहब सही कह रहे थे कि लोग बोलेंगे, अपने आप बोलेंगे। और देखिए जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे देखिए आप, कि हमने कहा था कि भाई कोई भी राजस्थान के अंदर आरपीएससी और कार्मिक चयन बोर्ड का पेपर लीक नहीं होगा। तो जो 19 पेपर लीक होते रहे पिछली सरकार में, इस ठीक है, बार अभी तक एक भी पेपर लीक चलिए नहीं ठीक है। हुआ। मैं एक बार ये हेमंत भाई गोयल कार्य जी के पास जाता करने हूं। की दिशा में हम आगे। हेमंत भाई गोयल जी, हाँ, जरूर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जो सियासत होती थी, बयानबाजी होती थी, क्या आज का जिस तरीके से समझौता हुआ या एमओए जो हुआ है, उससे क्या जवाब दे दिया गया विपक्ष को? और दूसरा एक सवाल ये भी, क्योंकि 4 जुलाई
को जो है मेट्रो फेज 2, जयपुर मेट्रो फेज 2 का शिलान्यास भी हो जाएगा, पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन भी हो जाएगा। तो क्या केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय इन दौरों के कारण ही बनता है? देखिए दीपक जी, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनका धर्म बनता है कि वो यहाँ बैठकर चैनल पर बैठ के कांग्रेस के लिए फील्डिंग करें, कांग्रेस के पक्ष की बात करें। लेकिन राजकुमार शर्मा जी को भी पता है कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ये कह चुके हैं कि मैं माला पहनाऊंगा, यमुना जल समझौता हो जाएगा, यमुना का पानी शेखावाटी में आ जाएगा तो मैं माला पहनाऊंगा, मैं भजनलाल जी का स्वागत करूंगा। तो हम तो वो सीन देखने को बिल्कुल तत्पर है और इनको पता है कि ये सब होगा और अशोक गहलोत साहब को माला पहनानी पड़ेगी भजनलाल जी को। देखिए हकीकत क्या है दीपक जी कि अशोक गहलोत सरकार का जो 5 साल का 18 से 23 का कार्यकाल था, वो आपको मैं बता दूं घोटाले, घमासान और घोषणा के लिए याद किया जाएगा। जिस तरह से बेतरतीब विकास उन 5 सालों में हुआ, सरकार होटलों से चलती रही, अपने ही डिप्टी सीएम को ये गद्दार, कोरोना और क्या क्या पता नहीं क्या क्या कहते रहे, होटलों में सरकार घूमती रही। और जिस तरह से ये एमएलए को इन्होंने सुपर चीफ मिनिस्टर बना दिया, जिस तरह की एक मजबूरी थी अशोक गहलोत की, वो जाते जाते घोषणा करके गए, इन्होंने आते आते काम कर लिया। इन्होंने अपने कार्यकाल के पहले साल में राइजिंग राजस्थान कर लिया, वो अपने कार्यकाल के अंतिम साल में वो काम कर पाए। तो तब अब आप देखिए एआरसीपी योजना, उस पर वर्क ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं, धरातल पर काम चल रहा है। यमुना जल समझौता फरवरी 2024 में एमओयू हुआ, अब एमओए हो चुका, मतलब पहले समझौता हुआ, अब एग्रीमेंट हो गया डीपीआर बनने के बाद। तो अब तमाम तरह के काम उस दिशा में जा रहे हैं पॉजिटिव तरीके से। लेकिन अब अशोक गहलोत साहब क्या कर सकते हैं बेचारे? हालांकि वो कह चुके हैं कि भजनलाल शर्मा बहुत भली इंसान है, बहुत शरीफ इंसान है, सबके साथ सम्मान के साथ बात करते हैं। और एक बड़ी बात उन्होंने ये कही कि भजनलाल शर्मा सीएम की कुर्सी सुशोभित करने के लायक है, वो ये बात कह चुके हैं। तो आज आप मान के चलिए दीपक जी की भजनलाल शर्मा के आसपास ना तो बीजेपी के अंदर है ना बीजेपी के बाहर है। आज जो जिस तरह का वर्तमान में जो सिनेरियो बन गया, वो तो भजनलाल शर्मा एक तरह से अजीब हो चुके हैं। जिस तरह से उनको पहले भी उनको भागीरथी बताया गया, आज भी वो एक भागीरथी साबित हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से एआरसीपी योजना कितने सालों से अटकी पड़ी थी, लटकी पड़ी थी, भटकी पड़ी थी, उसको उन्होंने लाइन पर ला दिया, काम शुरू हो चुका। यमुना जल समझौता 1992 से लंबित था, आज उस पर इतना बड़ा काम हो चुका। तो तमाम बातें हैं। और अब देखिए रिफाइनरी 4 जुलाई को जनता को समर्पित हो जाएगी, प्रधानमंत्री उसको समर्पित कर देंगे। तो तमाम तरह की बड़ी घोषणाएं, बड़े काम हो रहे हैं। और आप एक बात और मान के चलिए ना कि 2 साल बनम 5 साल, क्या इनके दिक्कत जवाब दे पाए? क्या इनकी दिक्कत तो छोड़ गए ना मैदान, जवाब दे ही नहीं पाए। मैं मुख्यमंत्री तो बार बार ये चुनौती देते रहे कि भाई आइए बात करिए, बताइए 5 साल की आपकी क्या उपलब्धि थी, हम बताते हमारी 2 साल की क्या उपलब्धि है। तो ये तमाम बातें हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। राजकुमार जी, आप बात करते हैं कि जनता ताली बजाएगी तब देखा जाएगा कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ, जनता को लाभ मिला है कि नहीं मिला। लेकिन किसी भी चीज की सर शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, नींव तो रखनी पड़ेगी। तो यदि आज एमओयू या एमओए हो रहे हैं तो उसकी नींव भी तो रखी गई है कुल मिलाकर। दीपक जी, एमओयू भी होते हैं, एमओए भी होते हैं, धरातल पे भी चीज आती है। सरकार की इच्छा शक्ति कथनी और करनी में अंतर है। कैसे अंतर है सर? दीपक जी, राजस्थान वासी कहता है हमको पानी चाहिए, और राजस्थान वासियों को 2.5 साल के अंदर राजस्थान की सरकार, डबल इंजन की सरकार, पानी की एक बूंद नहीं ला पाई है। राजकुमार जी बहुत विनय के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। एक बार मैं ये पूछ रहा हूं, 32 साल हो गए थे यमुना जल समझौते को, 1994 से लेकर 2026 चल रहा है। इस बीच में आप ही के जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री जो है राजस्थान के, 3 बार मुख्यमंत्री रहे 15 साल तक, वो क्यों नहीं ला पाए सर? केंद्र में सरकार भी रही होगी आप लोगों की जब वो मुख्यमंत्री रहे। 2008 से 13 के कार्यकाल में तो आपकी सरकार भी थी ना सर। जब भी कोई मुख्यमंत्री होता है, कोई भी योजना लानी हो, उसमें जो अड़चने आती है वो उस वक्त के मुख्यमंत्री बेहतर समझते हैं उन समस्याओं को। लेकिन अगर आज के सिनेरियो की अगर बात करें तो पिछले 2.5 साल के अंदर माननीय भजनलाल शर्मा जी को दिल्ली से कोई भी योजना लाने में कोई कष्ट नहीं है, और विपक्ष भी उनका साथ देने को तैयार है। तो विपक्ष चाहता है राजस्थान आगे बढ़े। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री को बाड़मेर बुला करके, और भजनलाल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ अगर धोखा करेगी तो राजस्थान वासी माफ नहीं करेगा। किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आने वाले थे,
और 2 दिन पहले ही वहां बाड़मेर की रिफाइनरी में आग लग गई, और आज जनता की उसकी इसमें भी आप लोगों ने सियासत ढूंढ ली और केवल एक एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। अब बताओ एसएचओ की क्या गलती है? अगर मंच में खड़े होकर किसी ने सेल्फी ले ली तो उससे थोड़ी आग लग गई। लेकिन राजस्थान की सरकार ने आज दिन तक राजस्थान वासियों को नहीं बताया कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जिस महत्वपूर्ण योजना का उद्घाटन करने वाले थे, किन कारणों से आग लगी और किन किन लोगों को वहां पनिशमेंट दिया गया। और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री फिर 4 तारीख को आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी फिर उनका भारत के प्रधानमंत्री का हमारे देश प्रधानों के तहत हम उनका फिर स्वागत। आप देखिए राजकुमार जी आप भी बेहतरीन इंसान, आप चीजों को घुमा देते हैं। राजकुमार जी मैं जो पूछ रहा था, मोला किसी भी चीज की नींव तो रखी जाएगी। आप यमुना जल समझौते की बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे ईआरसीपी, आप बात कर रहे थे मेट्रो फेज 2 की। मैंने कहा मतलब किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए यदि उसके परिणामों पर हम जाएंगे तो उससे पहले उसकी नींव भी तो रखी जाएगी। तो नींव रखने के लिए श्रेय क्यों ना ले भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री? दीपक जी, रिफाइनरी की नींव नहीं, हमने तो बहुत पहले काम चालू करने की कोशिश। मैं रिफाइनरी को छोड़ देता हूं सर, मैं बात मेट्रो फेज 2 की भी कर रहा हूं, मैं बात यमुना जल समझौते की भी कर रहा हूं, मैं बात ईआरसीपी की भी कर रहा हूं। हमने बहुत पहले कर दिया था, मेट्रो चालू भी कर दी थी हमने। तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो बाड़मेर की रिफाइनरी को लेकर के और मेट्रो को लेकर के कांग्रेस पार्टी को कितना कोसते थे। दीपक जी आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और गोयल साहब भी वरिष्ठ विश्लेषक हैं, ये आप दोनों भी जानते हैं कि ये वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कि मेट्रो की किस तरीके से बुराई करते थे और बाड़मेर की रिफाइनरी की कितनी बुराई करते थे। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो ईआरसीपी का पानी को किस तरह से लटकाते फटकारे रहे थे। हम आपके चैनल पे फिर भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करते हैं, मेट्रो लाइए, पानी लाइए और बाड़मेर की रिफाइनरी का उद्घाटन करिए, और राजस्थान के लिए जो भी आवश्यक हो सब चीजें दिल्ली से लाइए। विपक्ष आपका स्वागत करने को तैयार खड़ा है। ठीक है अटल जी, इन लोगों ने नींव रख दी, आप श्रेय लूटना चाहते हैं, ये आरोप है आप लोगों पर। हालांकि ये जिस मेट्रो की बात कर रहे हो, जयपुर मेट्रो फेज 1 था, अब मेट्रो फेज 2 की बात हम कर रहे हैं। अब देखो ऐसा है दीपक जी कि हमारा कोई विरोध नहीं, आप विकास करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप जहां से मेट्रो निकलनी चाहिए या जहां उसकी आवश्यकता है उसकी बजाय किसी और जगह से कोशिश करते हो, और कई समय तक वो घाटे में ही चलती रही मेट्रो, तो हम लोग उस बात को लेकर के, मेट्रो का विरोध नहीं था, उसका जो रास्ता चुना उसको लेकर के हमारा विरोध था। और रही बात देखिए ऐसे पुलों की या जिनकी सार्थकता उतनी उपयोगी नहीं है, वो निकलना कहीं और से था, निकल कहीं और गया, तो उसको लेकर के कोई भी विरोध करता है तो, और सार्थक विरोध है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब जयपुर मेट्रो फेज 2 उसका देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी और 20 दिन के अंदर उसको स्वीकृति मिल गई, 13,037 करोड़ रुपए। अब आप ही बताइए, वो स्वीकृति है ना मिल चुकी है राजस्थान को, तो ये अफोर्ड करने से ऐसा होता है। आज रेलवे का बजट राजस्थान का अभूतपूर्व तरीके से बढ़ गया है, ये भी अफोर्ड करने वाली बात है। कोयला वहां झारखंड के अंदर कोयला खदान है, उसमें राजस्थान को मंजूरी मिल गई है कि इतना कोयला आपको आप निकाल सकते हो। तो ये सब काम करने के लिए माननीय भजनलाल जी कंटिन्यू सतत प्रयासरत है। और लेकिन अटल जी ये कह रहे हैं आप लोगों ने नया क्या किया? अटल जी ये कह रहे हैं नया क्या किया? ये तो हमारा ही शुरू धरातल पे, तो हम ही मतलब धरातल पे लाने की आप बातें कर रहे हैं, लेकिन नींव हमारी रखी हुई थी। चाहे रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, मेट्रो की बात ये लोग कर रहे हैं। देखिए बात ऐसा है कि नींव रखी हुई इनकी है या किसी की भी है, लेकिन हमारा ये कहना है कि जब भी आपकी सरकार आई ईआरसीपी हो या ये यमुना जल समझौता हो, इन सब के लिए राजनीतिक प्रयास की बजाय आप वो सत्ता केंद्रित प्रयास करने के कारण विरोध है हमारा। आप जनता के लिए काम कर रहे होते तो हमारा कोई विरोध नहीं था। आपके पास बहुत मौके थे जब आप ईआरसीपी प्रोजेक्ट को, ये जो हमने अभी राष्ट्रीय ये लिंक परियोजना, नदी लिंक परियोजना जो हमने करी है, रिवर लिंक है ना प्रोजेक्ट, तो वो आप भी कर सकते थे और जनता को जल्दी से आप इसको कनेक्ट करके और पानी के लिए दे सकते थे, उसको चुनावों तक ले जाना। और अभी हेमंत भाई जी बोल ही रहे थे
कि आप 5 साल गहलोत साहब के लास्ट देखिए, मैक्सिमम टाइम वो इनसिक्योरिटी में बिताए। अब जब ठीक है। व्यक्ति इनसिक्योरिटी में ठीक है। होगा, होटल से काम करेगा, ठीक है। और 6 महीने तो इनकी सरकारी होटल में कैद रही। ठीक है सर, अब ठीक है ऐसी सर। कंडीशन में आप उनसे विकास की बात करोगे, वो संभव नहीं है। कहने को वो कुछ भी कह देंगे, लेकिन सत्य ये है ठीक है। कि उन्होंने वो ठीक है सर। समय इनसिक्योरिटी में बिताया ठीक है। और ठीक है। जनता के साथ ही कुठाराघात ठीक है। हुआ। ठीक है। हेमंत भाई गोयल जी, क्या दोनों को श्रेय मिल जाना चाहिए, राजकुमार जी को भी और अटल जी को भी, या फिर अटल जी को मिलना चाहिए? कैसे देखते हैं आप? ये कह रहे हैं कि नींव हमारी रखी क्या हुई कह रहे थी। हैं? जी मैं ये कह रहा हूं सर नहीं कि नहीं नहीं नहीं, देखिए अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि सब भजनलाल। हाँ हाँ, नहीं दीपक जी अभी राजकुमार जी शर्मा कह रहे थे कि भाई भजनलाल सरकार को 2.5 साल हो गए। अरे भाई, आप 34 साल में जो काम नहीं हो पाया, यानी 1992 से लेके और 2026 आ गया, अब 2.5 साल में आपको यमुना जल समझौता करवा दिया, MOA हो गया, इतना बड़ा उपलब्धि हो गई, और आप कह रहे 2.5 साल जैसे कोई 25 साल हो गए। अरे 2.5 साल हुए, 30 महीने हुए हैं साहब, 30 महीने। और आप ERCP की बात करें, अच्छा फिर आप रिफाइनरी की बात करें। अरे भाई, रिफाइनरी में अशोक गहलोत साहब ने जो समझौता HPCL के साथ किया, वो समझौता तो राजस्थान को घाटा देने वाला था। जिस तरह का वो समझौता किया, वो राजस्थान के हित में नहीं था, ये राजकुमार शर्मा जी भी जानते हैं, और इसीलिए वो रिफाइनरी का काम लेट हुआ। तो अब आप अगर इस तरह के समझौते करोगे, जहां तक आप मेट्रो की बात करते हैं, मेट्रो ने जो रूट आपने चुना, ये सही है कि उस समय मेट्रो को बहुत जल्दीबाजी में अशोक गहलोत ने किया, और वो रूट जो चुना वो बिल्कुल जयपुर वासियों के लिए हित में नहीं था। अब जो मेट्रो का रूट सेकंड फेज में आया है, वो निश्चित रूप से फिजिबल होगा। और ठीक है। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहता हूं, राजकुमार जी बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहता हूं 30 सेकंड में, जनता ये जो काम हो रहे हैं, यानी कि परिणाम जो है, उनको देखे या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों को देखे? क्योंकि जनता को तो आखिरकार परिणाम देखने हैं। दीपक जी, जनता चाहती है काम हो, सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। शिलान्यास भी वही सरकार करे, उद्घाटन भी वही सरकार करे। ये केवल शिलान्यास करके चले जाते हैं और उद्घाटन के लिए इंतजार राजस्थान की जनता करती रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। 2.5 साल में मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी से कि कितने तो आपने शिलान्यास करे और कितने उद्घाटन कर दिए। अब वो बताओ दीपक जी, पानी के लिए भी 5-5 10 साल इंतजार करना पड़ेगा क्या? अभी तो घर में पानी चाहिए। अब सर राजकुमार जी, ये तो संभव नहीं है कि राजकुमार जी, ये तो संभव नहीं कि आज MOA हो चुका और कल पानी मिल जाए राजस्थान में शेखावाटी के 3 जिलों को। दीपक जी, फिर 2.5 साल से क्या कर रहे थे? फिर बड़ी बड़ी बातें क्यों बोलते थे ये लोग? अब सर ये कहेंगे 15 साल से गहलोत साहब क्या कर रहे थे, इस बात में तो अटक जाएंगे सर। बातें बीजेपी वाले बहुत करते हैं दीपक जी, ये झूठ बहुत बोलते हैं। ठीक है, आंकड़े बहुत पेश करते हैं। ठीक है, ठीक है। अटल जी बहुत संक्षिप्त में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या टाइम बाउंड तरीके से पूरे प्रोजेक्ट पूरे होंगे? समय सीमा जो है, देखिए बिल्कुल हमारे सारे प्रोजेक्ट हैं वो टाइम बाउंड ही चल रहे हैं। और देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से भागीरथी कहलाएंगे। ये दोनों जो ये रिवर लिंक परियोजना है और दूसरा ये यमुना जल समझौता है, ये दोनों पे कार्य शुरू हो गया है। देखिए यमुना जल समझौते में भी DPR का काम खत्म हो गया। 295 किलोमीटर की लाइन बिछानी है और हातिमी बैराज से और हासियाबाद चूरू के अंदर लाना है, वहां पर एक डैम बनेगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये काम बकायदा इसका DPR में कॉस्ट तक आ गई है कि इसके अंदर जो टोटल कॉस्ट है 33,000 करोड़ के आसपास की कॉस्ट लगेगी। ये सब चीजें हैं। मुआवजा का भी राशि आ गई है कि भाई 3300 करोड़ के करीब मुआवजा किसानों को मिलेगा। तो हमारा बिल्कुल टाइमलाइन है सारा कार्य। ठीक है हेमंत भाई गोयल जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे मैं टिप्पणी चाहता हूँ, 2028 पर इन सब चीजों का कितना असर पड़ेगा? नहीं, पूरा असर पड़ेगा। देखिए मैंने आपको कहा कि बीजेपी उस तरह से काम कर रही है कि कैसे जो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का जो ट्रेंड चल रहा है राजस्थान में, उस ट्रेंड को कैसे बदला जाए, तो उस दिशा में बीजेपी काम कर रही है। बाकी ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उस ट्रेंड को आगे बढ़ाते हैं या उस ट्रेंड को तोड़ते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अभी तक के काम कह सकते हैं कि वो सराहनीय काम है, काम धरातल पर हो रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा है नहीं। अब कांग्रेस वालों तो विपक्ष में बैठे हैं, उनको कहना पड़ेगा, वो इस तरह की बहुत ज्यादा खुल्लम खुल्ला प्रशंसा कर नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। लेकिन कुल मिला के काम अच्छे हो रहे हैं, ये कहने में मुझे कोई शक शुबा
बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ठीक है, राजकुमार शर्मा जी बहुत धन्यवाद आपका। अटल खिलवेल जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और साथ में हेमंत भाई गोयल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाते रहे, विपक्ष ने सवाल उठाए भी कि आखिर दिल्ली क्यों जा रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी का दावा है कि दिल्ली दौरों का असर ही है तो राजस्थान को इन प्रोजेक्ट की सौगात मिल रही है। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।